कभी आवाज़ हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारी ख़बरों पर तबसरा करना है, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं क्या करना है। और मुश्तरका क़ुरबानी के ये नंबर आपको नियाज दिया जा रहा है और इस वक्त आगाज़ भी हो चुका है ज़िलहिज्जा का। जल्द से जल्द जो है अपने नाम दर्ज करवा लें ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान में कंधार में भारत का मौजूद सिफारत खाने को लेकर के अलग अलग तरह की ख़बरें आ रही हैं और इस तरह की भी ख़बरें हैं कि यहाँ से जो है वो हथियार वग़ैरह भेजे गए। जैसे जो इस वक्त बदलती तस्वीरें देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्विटर पेज ने इसको शेयर किया है और इसको बताया जा रहा है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, कि ये भारतीय कंधार में मौजूद जो है वो सिफारत खाना था जिसको जो है खाली कराया गया। और इस दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया है कि जो है जाते हुए जो भारत के अफसरान थे उन्होंने जो है अपने मुताल्लिक़ा चीज़ों को भी नहीं ले गए, ऐसे ही छोड़ कर के चले गए। और इस वक्त सिफारत खाने पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। और इसी के साथ साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीर को दिखा कर के भी दावा किया जा रहा है कि भारत ने सिफारत खाने से अपने अफसरान को बुलाने के बहाने कतर के रास्ते से जो है वो 2 एरोप्लेन में अफ़गानिस्तान में हथियार भेजा था ताकि वहाँ की हुकूमत और जो तालिबान मुखालिफ वहाँ की ताकतें हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। अब ये जो दावे किए जा रहे हैं वो कहाँ तक सच है इसका तो पता नहीं है। अलबत्ता सिफारत खाने को छोड़ने की इत्तला तो ख़ुद यहाँ के जो है इन्होंने भी दी है कि फ़िलहाल तो वहाँ सिफारत खाना हटाया नहीं गया है, बल्कि सिर्फ वहाँ से जो है अफसरान को बुला लिया गया है, ये कहते हुए भारत के एक आला अफसर ने बयान जारी किया है। और हुकूमत ने उन ख़बरों की भी तरदीद की कि जिनमें कहा गया कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी के बिगड़ते हालात के सबब कंधार में हिंदुस्तानी कौंसल खाना बंद कर दिया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरंदम बागची ने मीडिया के सवालात में वाज़ेह किया कि कंधार में हिंदुस्तान के कौंसल खाने में तैनात हिंदुस्तानी मुलाजिमीन को अफ़गानिस्तान में सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान के माबैन शदीद तशद्दुद के दौरान आर्जी तौर पर बुला लिया गया है और मकामी अमले के ज़रिए मिशन काम कर रहा है। बागची ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बदलते सिक्योरिटी हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए है और हमारी मुलाजिमीन की हिफाजत सबसे ऊपर है। कंधार में हिंदुस्तानी कौंसल खाना बंद नहीं किया गया, ताहम कंधार के करीब शदीद लड़ाई की वजह से हिंदुस्तानी मुलाजिमीन को फ़िलहाल वापस बुला लिया गया। इन्होंने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हालात मुस्तकम होने तक एक तरफ एक मुकम्मल तौर पर आज़ीज़ी इक़दाम है। हिंदुस्तानी मिशन मकामी अमले की तवस्सुत से चलाया जा रहा है। वीज़ा और कौंसल खिदमात काबुल में सिफारत खाने के ज़रिए फ़राहम की जा रही हैं। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, ये हिंदुस्तान का ऑफिशियली रिकॉर्डेड बयान था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर मैंने दिखाई और उसके बाद जो कौंसल खाने की वीडियोस वगैरह दिखाए गए, तमाम चीज़ों को शेयर करके अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि शायद वहाँ जो है वहाँ की हुकूमत को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान यहाँ से हथियार भेजा है। ये कहते हुए बाकायदा जो इन तस्वीर को रिलीज़ करने की भी कोशिशें हुई हैं और इस पर अलग अलग तरह के तबसरे भी सामने आ रहे हैं। बहरकैफ़ इसके अलावा जिस तरह कौंसल खाने की वीडियो दिखा कर के ये सुर्खियाँ बांधी गई हैं कि भारत का अमला जो है
तालिबान के बढ़ते असर रसूख की वजह से डर करके सहम करके वहाँ से भाग गया है। जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह की तफसीरें हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गान के चाहे वो ट्विटर पेजेस से हो या फिर यहाँ के ट्विटर पेजेस से हो या मुताल्लिक़ा पाकिस्तानी ट्विटर पेजेस से हो, अलग अलग दावों के साथ इसको पेश करने की कोशिश हो रही हैं। हकीकत क्या है उसके जो है साफ़ तौर पे जो है भारत के यहाँ के सिफारतकारी को लेकर के जो बयान जारी किया है वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से, वो बयान यहाँ सामने रख दिया गया है। अब हकीकत क्या है वहाँ ज़मीनी सतह पर जो लोग हैं वही पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत का सौदागर अभी भी सांड की तरह घूम रहा है। आप इस तस्वीर को देख लीजिए कि ये शख्स जो लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है, अभी भी इसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। गिरफ़्तार करने के बजाय जो है इसको जो तक़वियत देने की कोशिश हो रही है। ताज़ा इसका बयान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बॉम्ब के ज़रिए से ख़त्म करने की बात सामने आ रही है। ये है मलऊन नरसिंगानंद सरस्वती जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद करने का कॉल दे रहा है, अपील कर रहा है। इस तरह के लोगों को जो तालीमी सतह पर जो है एक पूरे भारत में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर जिसके फ़ारिक़ीन जो है इस वक्त अलग अलग शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को जो है जो तारीख़ का एक हिस्सा है भारत के, उसको बम से उड़ाने का जो है मुतालबा कर रहा है। ये डाकू किस्म का शख्स जो अपने आप को जो है सरस्वती भी कहता है, न जाने क्या क्या कुछ अपने नाम के सामने रख करके। इससे पहले इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस अंदाज में गुस्ताखी की है, अभी भी ये सांड खुली तरह ज़मीन पर घूम रहा है। पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है कि माशरे और समाज में इस तरह की नफ़रत फैलाने से कबल इसके जो है लोगों की जानें चली जाए, इस तरह के शख्सों को तड़ीबार करना चाहिए या फिर जो है इसको जो है गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, इसलिए कि ये नफ़रत लगातार फैलाता जा रहा है और पूरे भारत में दो समाज के दरमियान में जो दुश्मनी फैलाने की कोशिशें कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है खातून की ख़ुदकुशी मामले में बीजेपी लीडर और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 12 अफराद के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, बीजेपी के लीडर लगातार जराइम में जो है मुलव्वस होते जा रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं, दिखाने को तैयार है। पंजाब के शहर लुधियाना में 3 दिन पहले खातून की खुदकुशी से मुतालिक हादसे में एक बीजेपी रहनुमा और एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 12 अफराद के खिलाफ खुदकुशी पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आज बताया कि पूजा ने खुदकुशी से कबल एक नोट में लिखा था कि उसके वालिद की मौत के बाद 2013 में मुलजिमों ने धोखे से उनकी जायदाद की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी और अब उन पर जायदाद से कब्जा छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था और मुतासिर किया जा रहा था। पूजा ने गुज़िश्ता 2 जुलाई को कोई जहरीली शय खा ली थी, जिसके बाद से उसे एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। बगैर नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीजेपी के रहनुमा और वार्ड नंबर 84 से वार्ड मेंबर सुरेंद्र कुमार अटवाल का और उसका बेटा जो पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर है बेटन कुमार, साजन अटवाल, पवन अटवाल, जसपाल सिंह, बाबी ढल, करचरण सिंह, चन्नी ढल, रविंद्र सिंह और प्रदीप कुमार, पूजा की बहनों का गलाजेंदर कौर और मंजीत कौर, इस सारे के सारे लोग जो है इस वक्त इस रेप में मुलव्वस है और इस तरह जहनी हरासा करने में मुलव्वस है। ये कहते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी के लीडर और पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह होने की वजह से इस मामले को जो दबाने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जराइम पेशा ही नहीं है बल्कि किस तरह से जो है अलग अलग तरह के बयानात देकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस जो मशहूर शख्सियात होती हैं और जिनका नाम मुसलमानों जैसा होता है, उनको लेकर के किस किस तरह के बयान जारी करके हीरो बनने की कोशिश करते हैं, उसकी मिसाल एक और है जो सामने आ रही है। एक तरफ आलमी यौम आबादी के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने आबादी कंट्रोल पॉलिसी का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी आबादी कंट्रोल को लेकर जल्द कोई अहम फैसला लेने की बात कर दी। इस दरमियान मध्य प्रदेश के मंदसूर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुधीर गुप्ता, जो हमेशा से नफरत फैलाता रहता है, उसने मारूफ अदाकार आमिर खान और उन जैसे लोगों को बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एक इंतहाई मुतनाज़ बयान दे डाला। सुधीर गुप्ता ने बाज़ाब्ता बॉलीवुड अदाकार आमिर खान का नाम लेते हुए कहा कि मुल्क की आबादी को बेकाबू करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है, जो कि मुल्क के लिए बदकिस्मती है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट इस सिलसिले में जो बयान दिया उसकी एक वीडियो नवभारत टाइम्स हिंदी ने ट्वीट किया है, जिसमें सुधीर गुप्ता कहते नजर आ रहे हैं कि आमिर खान की पहली बीवी रेना दत्ता 2 बच्चों के साथ दूसरी
किरण राव कहाँ भटकेगी बच्चे के साथ, उसकी फिक्र नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी तलाश में मसरूफ़ हो गए। ये पैगाम है एक हीरो का। ये कहते हुए उन्होंने जो है बयान जारी करते हुए मतलब फिर आमिर खान के हवाले से जो है पूरे मुसलमानों को और मुख्तलिफ़ किस्म की जो शख्सियात उनको जो है घेरे में लेने की कोशिश की है। और आबादी कंट्रोल वाले जो है इस चीज़ को जो है लगातार बढ़ावा देते हुए इस वक्त जो है पूरी तरह से जो जमहूरियत में दर्ज है उसकी कदगन लगाने की कोशिश हो रही है। अफसोस का मकाम ये है कि यूपी के हाई कोर्ट ने ये तमाम चीज़ें कह दी, तो जो है जाहिर सी बात है कि इस वक्त किस तरह से साजिशें हो रही हैं इसका जो है खुले अंदाज में अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से पुलिस का जुल्म सितम होता है देख लीजिएगा कि खातून खुदकुशी कर लेती है सिर्फ पुलिस के एक दिन के हरासानी की वजह से। दरअसल मिस इंडिया ताज प्रिंसेस का खिताब जीतने वाली ये रिया रेकवार है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसकी मां ने पुलिस की अजियत रसानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। दरअसल यूपी के बांदा में वो अपने बेटे के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, जहां पुलिस ने उनके साथ बुरा बर्ताव कर दिया। थाने में हुई बेइज्जती से शर्मिंदा खातून ने घर लौटकर रेलिंग में लटक कर खुदकुशी कर ली, जिसे उसने फेसबुक पर लाइव भी किया। फैमिली वाले पुलिस पर अजियत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खातून की एक बेटी रिया रेकवार फैशन मॉडल है। वो एक तंजीम की तरफ से मुनक़िदा मिस इंडिया ताज क्राउन प्रिंस रह चुकी है। दरअसल रिया रेकवार की मां सुधा रेकवार अपने बेटे के अगवा की रिपोर्ट लिखवाने थाने में गई, जहां उन्हें पुलिस ने सुबह से शाम तक थाने में बिठाकर जहनी दबाव बनाया और बाद में एफआईआर लिखने की बजाय उल्टा खातून के ही भाई को उठा करके लॉकअप में डाल दिया। इल्ज़ाम है कि पुलिस ने ऐसा इस फरीक के कहने पर किया जिस पर अगवा का इल्ज़ाम था। हालांकि पुलिस इस हादसे के पीछे पैसों के लेन देन का तनाज़ा बता रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि रिया रेकवार के वालिद फाइनेंस का काम कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को पैसा फंस गया था। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है किस किस तरह से जो है पुलिस टॉर्चर करती है ख़वातीन को, और उसकी वजह से जो है पूरी तरह से ख़वातीन दिलबर्दाश्ता होकर के जो है वो ख़ुदकुशी कर लेती है। ये भी एक अहम तरीन ख़बर थी। इससे पुलिस का एक मुखड़ा निकल कर के सामने आता है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ, क्या ओवैसी ने ये बयान दिया है कि वहाँ राम मंदिर है और रहेगा, ये कहा है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है और वीडियो हम इस बात के चलते नहीं दिखा सकते कि उसमें जो है कॉपीराइट का मसला हो सकता है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो ये है कि एक चैनल से गुफ्तगू के दौरान ओवैसी कह रहे हैं कि वहाँ राम का मंदिर है और रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो संबित को सबको मानना पड़ेगा। इनके बराबर में बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा खड़े हुए हैं। ये इस वक्त वायरल हो रही वीडियो जिसको देखा जाए, जिस पर तबसरे जारी है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी के सिलसिले में पहले से हमेशा से जब डिबेट में देखा गया था तो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि बाबरी मस्जिद है और रहेगी का नारा लगते हुए नज़र आया। अब यूपी के इंतखाबात के मौके पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए संबित को बता रहे हैं कि वो राम मंदिर है और रहेगा। इसलिए ये बात जो है पूरी तरह से इस वक्त मुतनाज़ बन गई है और ओवैसी को वैसे भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था जब से ओवैसी इंतखाबात लड़ने की फ़ैसला लिए हैं। अब जब इस तरह के बयानात जारी कर रहे हैं तो वो तंजीमें जो इन पर तनकीद कर रही थी वो मज़ीद निडर होकर के इनको निशाना बना रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात उसूली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के ताल्लुक से जो फैसला दिया वो सबको मानना होगा। मुस्लिम क़यादत बग़ैर किसी इख्तिलाफ के बाद शुरू से ही कहती हुई आई थी कि अदालत का जो भी फैसला होगा मुसलमान बग़ैर चू चरा से उसे मानेंगे। लेकिन यूपी इलेक्शन के मौके पर ओवैसी के इस तरह के बयान का सियासी तौर पर इस्तेमाल खारिज अज़ इम्कान नहीं है, और वो भी इस पस मंज़र में जबकि उनके मुखालिफिन यम के ताल्लुक से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और अलग अलग तरह के ख़दशात जो है ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जब कुछ भी बोलेंगे वो जो है उनको तनकीद की इज़्ज़त में लिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले बीजेपी के एक साबिक़ एमएलए और दीगर के ख़िलाफ़ जो है किस तरह फ़िरक़ावाराना बयान दिया था, आप जानते हैं, चेहरे को भी आप पहचानते होंगे। अब इनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज होने की ख़बरें आ रही हैं। जी हाँ, राजस्थान के अलवर ज़िले में बीजेपी के साबिक़ मेंबर असम्बली ज्ञानदेव आहूजा और 9 दीगर के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर फ़िरक़ावाराना मुजरिमाना तकरीर करने के इल्ज़ाम में एफ़आईआर दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी हुई है जिसके मुताबिक साबिक़ बीजेपी एमएलए 3 जुलाई को 12 साला इज्तिमाई अस्मत दरी की मुतासिरा के परिवार से मिलने उनके गांव गए थे, जहां उन्होंने मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया था। इस सिलसिले में 7 जुलाई को दर्ज एफआईआर के मुताबिक आहूजा और दीगर लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ और फ़िरक़ावाराना बयान दिए, गाँव और आसपास के इलाकों में रह रहे मयूस समाज के लोगों को जान से मारने की धमकी दी। मकामी वकील आस मोहम्मद खान की शिकायत की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा देने, मुजरिमाना धमकी और IPC की दीगर दफ़ात में एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी नाज़रीन गिरामी,
आप लोग जानते होंगे कि जो है किस तरह का वो बयान दिया था, वीडियो भी वायरल हुआ है। 5 से 10 हज़ार लोग जमा हुए थे, जिसमें 25 जुलाई को गांव के आसपास और डंडे, तलवार, भाले और लाइसेंसी बंदूक जैसे हथियार लेकर के आएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है उसने अपने बयान में जारी किया था, जिसको लेकर के। लेकिन सिर्फ FIR दर्ज होने से कुछ नहीं होगा। इस तरह के लोगों को जो है पूरी तरह मजबूती के साथ जो है कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक जो है ये इस तरह के भड़केले बयानात, अदावत और दुश्मनी फैलाने वाले बयानात देना बंद नहीं करेंगे। वह नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखी गई। मुझे यहाँ इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।